अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है उर्दू की। उर्दू में आज हम आपको ज़मीर के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि मैं आपको ज़मीर के बारे में बताऊं, अपने वीडियो की तरफ चलूं, चंद ज़रूरी बातें। फ़लसफ़ा का नाम सुना है आपने? इंग्लिश में फ़िलॉसफ़ी कहते हैं और हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना? दार्शनिक को, फ़लसफ़ी को दार्शनिक कहा जाता है। बारकैफ। तो फ़लसफ़ा क्या होता है? कभी सुना होगा आपने। फ़लसफ़ा वो है जो सीधी तरह से सुनने के बाद, लफ्ज़ के मानी जानने के बावजूद भी समझ में ना आए, कोई फ़लसफ़ी ही, कोई दानिश्वर ही, कोई इंटेलेक्चुअल ही अगर आपको समझाए तो समझ में आता है, उसे फ़लसफ़ा कहते हैं। लफ्ज़ी मानी जानने के बावजूद भी फ़लसफ़ा समझना बहुत ही मुश्किल काम है। लगेगा जैसे ये कौन बेवकूफ़ है या कौन बददिमाग है जो ऐसी बातें बोल रहा है। दो फ़लसफ़ा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अभी आप सुनिए, फिर बाद में गौर कीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। नंबर 1, अपनों से गैर, फिर से सुनिए। नंबर 1, गैर अपनों से बढ़कर तो हो सकता है। गैर अपनों से बढ़कर तो हो सकता है, मगर अपना नहीं हो सकता। फिर से सुनिए एक बार। गैर अपनों से बढ़कर तो हो सकता है, मगर अपना नहीं हो सकता। नंबर 2, अपना, अपना गैरों से बढ़कर तो हो सकता है। अपना गैरों से बढ़कर तो हो सकता है, मगर वो गैर नहीं हो सकता। एक बार और सुनिए। अपना गैरों से बढ़कर तो हो सकता है, मगर वो गैर नहीं हो सकता। ये है फ़लसफ़ा। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए। मैं आपको फिर अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज ज़मीर की बात करेंगे हम। इससे पहले हम सब इस्म जान चुके हैं। इस्म क्या है, कितने तरह के होते हैं और कौन सा इस्म किस खाने में जाएगा, ये सब कुछ हमें पता चल चुका है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप 1 मिनट के लिए भी गौर करेंगे ना, पूरी दुनिया में तो कम से कम 50 सैकड़ों जो है वो इस्म आपको आ जाएंगे। चीज़ों के नाम को कहते हैं इस्म, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, किसी का भी नाम है अगर, तो वो इस्म है। ओके, तो लेकिन आज हम बात करेंगे ज़मीर। तो ज़मीर का ताल्लुक़ चूँकि इस्म से है, इसलिए हम इस्म की बात कर रहे हैं आपसे। क्या है वो देखिए। इस्म की जगह कोई लफ्ज़ अगर दूसरा बोल दिया जाए या लिख दिया जाए या कह दिया जाए, तो वो जो लफ्ज़ होता है वो ज़मीर कहलाता है। मतलब इस्म के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वही ज़मीर कहलाता है। इसलिए हम इस्म की बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, ज़मीर को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं, कैसे लिखा जाएगा। भाई ज़्वाद से होता है ये, बाकी मीम तो एक ही होता है, ये तो एक ही होता है, रे तो एक ही होता है, और सब ये मिलने वाले हरूफ हैं, बड़ी आराम से लिखा जा सकता है। बस ये पता रखिए कि ज़मीर जो है ज़्वाद से होता है। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि ज़मीर, सुना होगा आपने कि भाई ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। सुना आपने किसी से? यकीनन सुना होगा। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। ज़मीर कहते हैं अंदर की आवाज़ को, मतलब मैं खुद नहीं, अंदर। तो यही तो मेरा ज़मीर हुआ। मेरा नाम अगर होगा तब तो वो ज़ाहिद जो है वो तो इस्म हुआ, और अंदर में कोई है वो ज़मीर है, वो छुपा हुआ। ठीक है ना? तो ज़मीर कहते हैं अंदर की आवाज़ को भी। तो अपने ज़मीर की बात को कभी इनकार मत कीजिएगा। ज़मीर जो कुछ कहता है ना वो सही कहता है, वो सोच समझ के कहता है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ज़मीर, ठीक है ना? ज़्वाद, मीम, या और रे, और ये सब भी मिलने वाले हरूफ हैं। उसके नीचे कुछ मिसालें हमने ज़मीर की दी हैं आपको। देखिए, मैं, तुम, वह, ये सब, वो सब, हम, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम नाम न लेकर के
उस चीज़ को कहें। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक जुमला है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं से आपके लिए कपड़ा लाऊंगा। अब देखिए आप, ये अगले जुमले में दिल्ली नहीं आया, क्या आया, वहीं। तो वहीं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, दिल्ली के लिए, ठीक है ना। ये मेरा भाई है, वह कलकत्ता जा रहा है। तो मेरा भाई एक जगह तो इसमें इस्तेमाल हुआ भाई, और अगले जगह क्या हमने कहा, वह कलकत्ता जा रहा है। ये वह हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, अपने भाई के लिए, ठीक है ना। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, वह क्लास में अव्वल आई है। तो क्लास में अव्वल कौन आई है, वो कौन है, वो मेरी बहन है। ओके, तो इस तरह जुमले को पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब देखते हैं कि ज़मीर शख्सी जो होता है वो उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। तो वो 3 हिस्से कौन से हैं वो ज़रा देखें हम। ये तो आपने चंद मिसालें देख ली। देखिए, सबसे पहले आइए आप, ज़मीर मुतकल्लिम। दूसरा, चलिए लिख देता हूं मैं, ज़मीर हाजिर। और तीसरा, ज़मीर गायब। और ये वाहिद और जमा दोनों तरह से हो सकता है। ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाले को, बोलने वाले को। जो बोलता है, जो बात करता है, उसे मुतकल्लिम कहते हैं, जो कलाम करता है। क्लियर है। तो बोलने वाला एक भी हो सकता है, बोलने वाला एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर बोलने वाला अकेला है, सिंगल है, वाहिद है, फिर तो लिखेंगे मैं। नहीं, और एक से ज़्यादा है बोलने वाले तो लिखेंगे हम। क्लियर है। आगे देखिए आप, ज़मीर हाजिर, मुतकल्लिम यानी बात करने वाला जब भी बात करेगा तो उसके सामने कोई तो होगा। जैसे मेरे सामने आप है, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप मेरे सामने है, मैं आपको तुम कह सकता हूँ या आप कह सकता हूँ। ओके ना। तो बोलने वाला मुतकल्लिम जो कुछ भी बोलता है वो किसके लिए बोलता है, हाजिर के लिए, जो उसके सामने हो, जो मुखातिब हो उसका। ओके, तो ज़मीर हाजिर जो है वो सामने, तो वो तुम अगर हमसे छोटा है या फिर हमारे हम पल्ला दोस्त है तो तुम बोल देंगे, नहीं तो आप बोलेंगे। अगर एक आदमी सिंगल है, अकेला है तो। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर तुम लोग और या आप लोग। ये ज़मीर हाजिर, मुतकल्लिम हाजिर, बात करने वाला अपने सामने जिससे बात कर रहा है। अब आइए तीसरी तरफ, ज़मीर गायब। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो वहाँ पर है नहीं। मान लीजिए कोई किताब है जो मौजूद नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये लेनी है, तो वो गायब हो गया। अगर कोई इंसान है, कोई लड़का है, उस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई लड़की है, कोई टीचर है, कोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज़मीर गायब कहलाता है। ओके ना। तो अगर वो ज़मीर गायब अगर मुज़क्कर है, जेंट्स है, तो फिर तो उसमें हम वह या फिर कोई चीज़ है तो ये, और वह दोनों, बेजान चीज़ों के लिए यह वह दोनों, और इंसान के लिए वह। उर्दू में पता नहीं चलता है कि ये जेंट है या लेडी है, ठीक है ना, वो आगे के जुमले से पता चलता है। इंग्लिश में ऐसी बात नहीं, लेकिन उर्दू में ये बात है, हम दोनों के, लड़का लड़की दोनों के लिए हम वह बोलेंगे, लेकिन उसके आगे जो बोलेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्लियर है ना। वो आ रहा है, अब वो आ रही है, तो वो तो वही रहेगा। चलिए, ज़मीर गायब में वो हो गए। और अगर ये एक से ज़्यादा हैं ज़मीर गायब जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वे सब, वे सब
या सिर्फ वे भी बोल सकते हैं। ओके, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। बोलने वाला अकेला है, वाहिद है तो मैं, जमा है तो हम। ज़मीर हाजिर में अगर सिंगल है सुनने वाले, अगर हमसे छोटा है या हमारा हम पल्ला है, दोस्त है, तो तुम बोलेंगे, और हमसे बड़ा है, रेस्पेक्टिव है, तो एहतराम के लिए आप बोलेंगे। और अगर जमा में है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फिर तुम लोग बोल देंगे या फिर आप लोग बोल सकते हैं। ज़मीर गायब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाएगा। बेजान चीज़ है तो ये वो दोनों कह सकते हैं। वे सब और वे, इन सब की जमा है। ये हिस्सा जमा और ये हिस्सा वाहिद, ज़मीर मुतकल्लिम। ये देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे फिर बार बार देखें तो समझ जाएंगे कि इस्म के बाद ज़मीर क्या चीज़ है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं ज़मीर के बारे में, और ढूंढते भी हैं। मैं जुमला लिख रहा हूं कुछ, वो आप गौर से देखते रहिए। पढ़िए मेरे साथ, आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग जब बाज़ार जाना चाहते हैं, वो मेरे सामने आ जाता है। उनके लिए आपने ये कैसी चादर दी है, अगर इसी तरह से वो बात करता रहा तो उनसे कैसे रिश्ता रखेंगे। जुमले में रब्त नहीं दिया हमने, बस आपको ज़मीर क्लियर करने के लिए कहा है। देखिए आप, हम लोग, वो, मेरे, उनके, आप, कैसी, इसी, वह, उन, ये सभी जो अंडरलाइन है, जो ख़त कशीदा है, इसे अंडरलाइन को कहते हैं ख़त कशीदा। देखिए उर्दू है तो उर्दू में बात करेंगे हम। ख़त कशीदा एक लफ्ज़ सीखा आपने, जो अंडरलाइन होता है ना, जैसे ये कर दिया तो ये ख़त कशीदा लफ्ज़ हो गया। ओके ना, तो ये समझ लीजिए। तो ख़त कशीदा लफ्ज़ जितने भी हैं वो सब ज़मीर है। उन भी ज़मीर होता है, इन भी, जिन भी, जिस भी, सब ज़मीर है। जिन लोगों ने मुझे कहा, तो भाई लोग तो कोई इंसान ही है ना, किसी ने कहा होगा मुझसे, तो वो बहुत सारे हैं तो उनके बारे में हम बोल रहे हैं, नाम नहीं बोल रहे सबका, तो हम कह रहे हैं जिन लोगों ने मुझसे कहा। ठीक है ना। अगर सिंगल है तो कहेंगे उसने मुझसे कहा, एक से ज़्यादा है तो कहेंगे उन लोगों ने मुझसे कहा। क्लियर है ना, ये सब ज़मीर है। इसके लिए क्या है कि आप अगर आप पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, तो अब देखिएगा ये इस तरह के लफ्ज़ आपको मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे साथी, सभी दोस्त इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़मीर जहाँ कहीं भी मिले तो उसे अंडरलाइन करें, ख़त कशीदा करें और इस्तेमाल करें बोलने में, ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी भर याद रहेगा। और बेहतर और एक और तरीका है कि आप दूसरे को भी बताइए कि भाई ये है ज़मीर, इस तरह ज़मीर को देखा जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए फिर अगली वीडियो लेकर के आऊँगा इंशाअल्लाह, और उसमें बात करेंगे सिफ़त की। ओके, ठीक है, चलते हैं, खुदा हाफ़िज़।